केवटी प्रखंड क्षेत्र में कृष्ण जन्माष्टमी की धूम मची है। तरह तरह के आयोजनों की सूचना मिल रही है। कहीं भगवान का जन्मोत्सव का आयोजन हो रहा है तो कहीं भगवान की छठी तक रखने की तैयारी की जा रही है। बड़े बड़े पूजा पंडाल व राधा कृष्ण देवकी, वासुदेव, शिव पार्वती, गणेश, नंद, यशोदा व अन्य देवी देवताओं का बड़ा बड़ा प्रतिमा बनाया गया है। आयोजन को लेकर दरमा चौक स्थित जन्माष्टमी पूजा सह मेला का उद्घाटन मधुबनी के सांसद डॉक्टर अशोक कुमार यादव और स्थानीय विधायक डॉक्टर मुरारी मोहन झा ने संयुक्त रूप से फीता काटकर किया। मौके पर प्रचारी स्थान के महंत राम उदित दास और मौनी बाबा भी मौजूद रहे। इस अवसर पर उपस्थित जनसमूह को संबोधित करते हुए मधुबनी के सांसद डॉक्टर अशोक कुमार यादव ने अपने संक्षिप्त संबोधन में संपूर्ण सनातन धर्मावलंबियों को एकजुट होकर रहने का आह्वान किया और कहा कि देश में सर्वाधिक हमला सनातन और हिंदू पर ही हो रहा है। इससे सतर्क रहना है और सनातन विरोधियों का जमकर विरोध करना है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि आज देश में राम और कृष्ण के नाम पर राजनीति हो रही है, लेकिन जब तक पृथ्वी, सूरज, चांद, वायु रहेगा तब तक सनातन धर्म कायम रहेगा। हम सनातन धर्म के लोग बटे हुए हैं, इसका लाभ लोग उठा रहे हैं। उन्होंने कहा कि वोट आपको जहां देना है दीजिए, लेकिन अपने संस्कृति, धर्म और सनातन को कायम रखने में एकजुट रहिए। उन्होंने अयोध्या के राम मंदिर, काशी मथुरा के संग, महाभारत और गीता के प्रसंग की चर्चा करते हुए कहा कि कृष्ण भगवान ने अपने अन्यायी मामा कंस का वध किए थे और अर्जुन को अन्याय के विरुद्ध लड़ाई लड़ने के प्रेरित किए थे। अपने धर्म की रक्षा के लिए हमेशा हम सब एकजुट रहें, यही हम सबों का कर्तव्य है। उन्होंने आयोजकों का धन्यवाद ज्ञापन किया। केवटी विधायक डॉक्टर मुरारी मोहन झा ने जन्माष्टमी आयोजन कमेटी को इस भव्य आयोजन के लिए बधाई दिया। कहा, पूर्व काल से ही हिंदुओं को दबाया जा रहा है, हमारी एकता को खंडित करने का प्रयास किया जा रहा है। हमें एकजुट होकर इसका विरोध करना होगा। प्रखंड के दरिमा, खिरमा, पुस्तापुर, सुनहान, कदमटोली, भेटवाड़ा आदि जगहों पर जन्माष्टमी का भव्य आयोजन किया जा रहा है। उद्घाटन स्थल पर भाजपा पूरी मंडल के अध्यक्ष विनोदानंद झा मंच संचालन कर रहे थे। कार्यक्रम में जय कुमार यादव, सतीश यादव, शशि यादव, संतोष कुमार साहू, जयप्रकाश झा, सियाराम यादव, बाबू साहेब झा, भैरव झा, प्रवीण यादव, राजू यादव, स्वपन मिश्रा, संजय गुप्ता सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ता व अन्य लोग मौजूद थे। जे कृष्णाष्टमी जन्मोत्सव दरमा चौक हमरा क्षेत्रक एकटा वरिष्ठ आई पावन पर्व जिनका हमारे लखनऊ गोपाल जी से होकर क्षण कृष्ण जन्माष्टमी के रूप में हमारे जन्मोत्सव मनवाने हमारा सबके बीच उपस्थित रहना है। मधुबनी लोकसभा के लोकप्रिय जनप्रिय हमारा लोकप्रिय सांसद आदरणीय डॉक्टर अशोक कुमार यादव जी और मंडल के हमारा सबके अध्यक्ष भाई विनोदानंद झा जी और जिला के वरिष्ठ उपाध्यक्ष आदरणीय राजेंद्र चौपाल जी एवं
एवं समस्त जितने ग्रामीण लोग उपस्थित थी और अगल बगल के लोग से बहुत आयल थी, सब गोटे के एक पावन पर्व के अवसर पर हम अपना दिल से एक पूरा समाज के दिल से अहाँ सबके हार्दिक बधाई और ढेर सारा शुभकामना दै छी। निश्चित रूप से कृष्ण जी हमारा सबके आदर्श के रूप में अवतरित वेला और नित्य हमारा बुझना चाहिए कि कोनो हिंदू समाज यहाँ नहीं होता जिनका घर में उनका पत्नी द्वारा अथवा उनका माँ के द्वारा लड्डू गोपाल जी के पूजा हमारे प्रतिदिन नित्य दिन करे छी और निश्चित रूप से लड्डू गोपाल जी के आज जन्मोत्सव की क्षण ये पूरे देश में और विदेशों में देते यार हमारे हिंदू भाई लोग पर्व के आज बड़ा धूमधाम से मनवे हम सब गोटे के पूरे देशवासी के प्रदेशवासी के सब गोटे के हम अवसर पर फिर पुनः हार्दिक बधाई शुभकामना दे अपन वाणी के विराम दै छी। जय हिंद, जय मिथिला, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। जन्माष्टमी के शुभ अवसर पर मेला के उद्घाटन के अवसर पर एठाम उपस्थित छथि केवटी के लोकप्रिय विधायक श्री मुरारी मोहन झा जी, मंच के संचालक छथि हमारे सबके भारतीय जनता पार्टी मंडल अध्यक्ष और पूर्व मुखिया विनोद जी, कमेटी के अध्यक्ष प्रोफेसर जय कुमार जी, एक सेक्रेटरी पिंटू जी, एठम उपस्थित छथि भारतीय जनता पार्टी के नेतागण श्री राजेंद्र चौपाल जी, बाबू साहब झा जी, जयप्रकाश जी, संतोष जी, नाम लिए लागत एठम अधिकांश लोग के नाम हम जने छी। एठम उपस्थित समस्त ग्रामवासी आज सब आदमी मेला के उद्घाटन के अवसर पर एठाम उपस्थित और क्या उपस्थित आज भगवान कृष्ण के जन्म और जन्म भगवान श्री कृष्ण के जन्म किया गया है। रात्रि में इनका जन्म लेता और हिनकर जो मामा कंस रहता इतने किस्सा में जब सब आदमी जने लेकिन मामा कंस इनका कितने भाई के हत्या कर दिया, लेकिन भगवान कृष्ण जी के जन्म लीला के बाद वही दिन से इनकर मामा कंस के अंत हुए की शुरुआत हो गई। भगवान श्री कृष्ण के हम सब अहिला पूजा करे कि भगवान श्री कृष्ण गीता में कहल कि कर्म के प्रधानता देलखिन। अगर हम अपन जीवन में निष्ठा पूर्वक ईमानदारी पूर्वक अपन हम कर्तव्य करब, सफलता हमरा निश्चित भेटत। भगवान श्री कृष्ण गीता में अर्जुन को उपदेश देलखिन कि आत्मा कभी मरता नहीं। जब अर्जुन महाभारत के युद्ध में अपन गांडीव रख देला, जब सब योद्धा के देखलखिन, अपन परिवार के देखलखिन, तो अपन तीर धनुष रख देला और वही जब भगवान कृष्ण अर्जुन को उपदेश देने लगते कि न्याय के लिए, धर्म के लिए अगर सामने चाहे कोई भी रिश्तेदार हो, सगा से जगह रिश्तेदार क्यों नहीं हो,
अगर बाण चलाना पड़ा उनको, भीष्म पितामह के ऊपर भी बाण चलाना पड़ा, तो अर्जुन अपने बाणों से छलनी करके उनको मृतासन के सैया पे उनको सुलाने का भगवान श्री कृष्ण के उपदेश के द्वारा किया गया था। और गीता के बारे में आज विदेशों में इसका शोध हो रहा, जो गीता का सार है, लेकिन बहुत लोग इसको कहते हैं, बहुत लोग इसके अपमानित इसलिए कहते हैं कि ये गीता ये हिंदू धर्म का ग्रंथ है। गीता में सारा मानव को क्या करना चाहिए उसमें पूरा मार्गदर्शन दिया गया है। और हम आज यहाँ पूजा कर रहे हैं। हमारे देश पर सैकड़ों साल मुगलों ने शासन किया, अंग्रेजों ने शासन किया, और आप इतिहास के पन्नों पे पढ़ते होंगे कि मुगल के शासन काल में भारत में हजारों मंदिरों को, देवी या देवताओं की मूर्तियों को या मंदिरों को तोड़ा गया। तोड़ा ही नहीं, सिर्फ किया, वहां पर विशेष समुदाय के लोग वहां पर अपने धर्म स्थान का भी निर्माण करा दिया। लेकिन हम सनातनी हैं। सनातनी का मतलब है कि जब तक सूर्य है, जब तक चांद है, जब तक वायु है, जब तक पृथ्वी है, तब तक सनातन भी है। और जब तक ये रहेगा, सनातन को कोई मिटाने का हिम्मत नहीं कर सकता है। यह हमारी सभ्यता और संस्कृति, यह विश्व की सबसे पुरानी धरोहर है। ये हमारा ये लाखों साल, वर्षों साल पुराना का हमारा ये सनातन धर्म, इससे पहले कोई भी धर्म नहीं था। लेकिन आज भारत के लोगों में एक मानसिकता भर दिया गया, इतिहासकारों ने भर दिया कि जो सनातन धर्म है उसको नीच दृष्टि से देखने लग गया। इसको जाति पात में विभक्त करके आपस में सनातनियों को बांटने का काम किया गया और हम लोगों को लड़ाया गया, किसी न किसी रूप में लड़ाया गया। और लोगों ने प्रयास किया कि इस सनातन धर्म को कमजोर कैसे हो, मिट कैसे जाए। और आपने देखा होगा कि अयोध्या में हम लोगों को जो 3 इष्ट देव है, जो शिव है, राम है, कृष्ण है, आपने देखा होगा कि अयोध्या में जो भगवान राम जन्मभूमि, वहां भगवान राम का वहां जन्म हुआ था, वहां पर मंदिर था। मुगलों के शासन में उसको तोड़ के वहां पर मस्जिद बना दिया गया था। हम आपको याद दिलाना चाहते हैं कि काशी में हमारा सैकड़ों वर्ष मंदिर को वहां पे तोड़ दिया गया था, जिसको आज कहते हैं कि ज्ञान पापी मस्जिद है। आप टीवी में देख रहे हो, उसका भी सर्वे हो रहा है। हम आपको याद दिलाना चाहते हैं कि जहां पर भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था, वहां पर भी तोड़ के एक धर्म विशेष समुदाय का वहां पर मस्जिद बना दिया गया बंधुओं। लेकिन जब देश आजाद हुआ, देश की तरफ किसी का ध्यान नहीं गया, लेकिन यहाँ के हम लोग आपस में जात पात में बढ़ते रह गए। कुछ लोगों के, कुछ राजनीतिक दल के हाथ का हम खिलौना बनते चले गए। राम के नाम पर भी राजनीति होने लगा, कृष्ण के नाम पर भी राजनीति होने लगा, भगवान शिव के नाम पर भी राजनीति होने लगा। हम आज तक भी, हम सनातनी जितने हैं, इन मुद्दों पर आज भी हम एक नहीं हैं। अगर जो इन मुद्दों को उठाता है तो उसको कह दिया जाता है कि सांप्रदायिक है बंधुओं, सांप्रदायिक है बंधुओं। हम कहना चाहते हैं कि वोट जिसको जहां देना हो, हर विचारधारा के लोग हैं, चाहे किसी दल को वोट देना हो, वोट के समय तय कीजिए। लेकिन जहां भी हमारे सनातन धर्म पे कोई उंगली उठाने का काम करता है या अपमानित करने का प्रयास करता है, तो हम सारे सनातनियों के खड़ा होकर उसका मुकाबला करना चाहिए हमको, और उसका डट के जवाब देना चाहिए हमको। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा। मैं तो कहता हूं कि जो लोग हिंदू धर्म की बुराई करते हैं, और अगर उनका हिम्मत है
तो इस्लाम धर्म के बारे में बोल के देख लो, क्रिश्चियन के बारे में बोल के देख लो, लेकिन कोई नहीं बोलता है। चूंकि हम उदार हैं, हम सनातनी उदार हैं, और सनातन धर्म के बारे में जिसके मन में जो आता है वह बोल के चला जाता है। और हमारे ही समाज के कुछ लोग आपस में विभक्त हो जाते हैं, उस पर तर्क और वितर्क करने लगते हैं। बंधु, आपने टीवी पर देखा होगा कि जब कोई इस्लाम के बारे में कुछ बोल देता है तो उसको कहा जाता है कि तन से सर को अलग कर दो, लेकिन हिंदू धर्म के बारे में बोला जाता है तो हम लोग खामोश क्यों रह जाते हैं। बंधु, हम पहले भी कह चुके हैं कि राजनीति अगर करना है, जब वोट आवे तो जिसको वोट देना है उसको वोट दे दीजिए, लेकिन सनातन धर्म के नाम पे पूरे हिंदुस्तान के लोगों को, हम लोगों को एकजुट रहना चाहिए। बंधु, आज आपने देखा होगा कि तमिलनाडु में एक मंत्री है, जो वहां का मुख्यमंत्री है, उनका बेटा दयानिधि स्टालिन साहब नाम है। स्टेटमेंट क्या गया, वो कहता है कि सनातन धर्म एक मच्छर है, मलेरिया है, डेंगू है, एक बीमारी है, सनातन धर्म को ही समाप्त कर देना चाहिए। बंधुओं, और बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि आज भारत में भी ऐसे लोग हैं, टीवी डिबेट पर जाते हैं और वैसे लोगों का समर्थन करते हैं, सनातन धर्म को समाप्त करने की बात करते हैं। हम इस जन्मभूमि के यहाँ पर जो पूजा स्थल से हम कहना चाहते हैं कि सनातन है। पहले ही मैंने कहा, जब से सूरज है, चांद है, जब तक सूरज, चांद, हवा, वायु, पानी, पृथ्वी रहेगा, सनातन को कोई मिटा नहीं सकता है। और जो सनातन को मिटाने की बात करते हो वो खुद मिट्टी से भी मिल जाओगे, खुद मिट जाओगे, लेकिन सनातन को मिटा नहीं सकते हो। अंग्रेजों के द्वारा, मुगलों के द्वारा इतना बर्बरतापूर्वक हिंदुओं पर अत्याचार किया गया, लेकिन हम उन पूर्वजों को धन्यवाद देते हैं, स्मरण करते हैं, उनकी पूजा करते हैं। इतने अत्याचार को लोभन के बावजूद भी आज सनातन धर्म के लोग इतने हैं, आज भी हिंदुस्तान में बहुसंख्यक सनातन धर्म को मानने वाले हैं। हम तो उनकी पूजा करते हैं, उनकी याद करते हैं कि आज हम भगवान श्री कृष्ण की पूजा कर रहे हैं। इस मेला के अवसर पर हम इतना ही कहना चाहेंगे कि जिस तरह भगवान श्री कृष्ण अपने मामा को भी नहीं देखा, अपने मामा को चूंकि कर्तव्य के पथ पे नहीं था, न्याय के पथ पे नहीं था, तो भगवान कृष्ण अपने मामा का भी हत्या करने से नहीं चूके। यही नहीं, कृष्ण बहुत ऐसे मुझे रिश्तेदार थे, उनको भी उन्होंने मारने का काम किया, क्योंकि वो न्याय के पथ पर नहीं थे, धर्म के पथ पर नहीं थे। बंधुओं, आज जन्माष्टमी के अवसर से हम लोग पूरे विश्व में, पूरे भारत में, पूरे केवटी विधानसभा जिला में हम लोग बड़े ही धूमधाम से भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव मनाते हैं। लेकिन हमें उसका भी ध्यान रखना पड़ेगा बंधुओं कि जब भगवान श्री कृष्ण जो गीता में उपदेश दिया था, चाहे कोई भी ऐसा हो, अगर जो धर्म के नाश की बात करना चाहता हो या कोई जातिवाद की बात करना चाहता हो, चाहे जो अत्याचार की बात करना चाहते हो, हम भगवान श्री कृष्ण का मतलब था कि सबका मूलक समाज को बनाना, सबको न्याय देना है, एक एक व्यक्ति के साथ लेना है। लेकिन आप लोगों से भी आग्रह करना चाहेंगे कि जो देश का गद्दार हो, जो सनातन धर्म के बारे में विरोध करता हो, जो देश की गद्दारी सोचता हो, जो देश के विकास के लिए सोचता नहीं हो, जो अपने जात और परिवार के विकास के लिए बात करता हो, और जो भारत माता की बात नहीं करता हो, जो भारत माता की जय जयकार नहीं करता हो, ऐसे लोगों को हम लोगों को समाज से दरकिनार करके अलग हम लोगों को बैठा देना चाहते हैं। बंधुओं, हम लोगों को अलग उनको बैठा देना चाहते हैं। बंधुओं, इसलिए ज्यादा आप लोगों का समय नहीं लेते हुए, क्योंकि यहाँ का निमंत्रण था, विनोद जी हमको फोन किए कि वहाँ उद्घाटन करना है, हम तो दिल्ली बैठक में चले गए थे। आज वहां से सीधे एयरपोर्ट से उतर के हमके भगवान श्री कृष्ण के नाम पर आपने निमंत्रण दिया है, तो मैं निश्चित रूप से देरमा चौक पर जाऊंगा।
और वहां से फ्लाइट पकड़ के हवाई जहाज से उतरे और सीधे आप लोगों के बीच में आए। मैं जो यहाँ के संचालक बंधु है, ये संस्था के बंधु है, ये जो लोग इसमें पूजा करते हैं, जो परिवार पूजा करते हैं, हम उस परिवार के भी हम प्रणाम करते हैं कि आप इतने वर्षों से जो बताया गया है कि कब से ये पूजा हो रहा है, शायद किसी को नहीं पता है। जो सैकड़ों वर्षों से यहाँ पर पूजा किया जाता है, उन परिवार को भी हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूँ। और ऐसे जो संचालक अभी जो कमेटी के लोग हैं, उनको भी मैं धन्यवाद देता हूँ कि आपने इस शुभ अवसर पर हमें यहाँ बुलाने का काम किया है और आने का अवसर मुझे मिला। और इनके माध्यम से आप सभी लोगों का जनता जनार्दन का मुझे दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। इसलिए सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए हम अपनी वाणी को समाप्त करते हैं। बोलिए जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। जोर से नारा लगाओ ना भाई, भगवान के नाम में थोड़े बोलो जय श्री कृष्ण। बोलिए सब आदमी दोनों हाथ उठा के मुट्ठी बांध के बोलिएगा हर हर महादेव। गुरु चतुर नाम बपु एक, जिनके बद वंदन किए नाशय विघ्न अनेक। बोलते बाल कृष्ण राम की, कृष्ण जन्म महोत्सव की। आओ अपार हर्ष के बाद जे हमरा सबके बीच कृष्ण जन्म महोत्सव में राधा कृष्ण जी के मूर्ति बनल छन और हम सब एखन उपस्थित छी। एहि के लेल सबसे बेसी धर्म अनुरागी या कर्मठ नेता या हमरा सबके बीच एगो इस समाज के नेतृत्व के भार माननीय श्री अशोक यादव जी, जोरदार इनका नाम बड़ी बड़ी ताली दियो। और दिल्ली सुधर की हमने हम और कई क्योटी के की कहल जाए इनका जे किछु कहब से बहुत कमे कहब के आदमी चर्चा करे जे सरकार हुई सत्यनारायण भगवान का पूजा हो माने एक एक व्यक्ति से जुड़ना, एक एक व्यक्ति का स्नेह रखना और आइसने हमरा इनका बहुत पूर्व से संपर्की छे, स्नेही छे। और क्यूटी में आबि के जब तक कतो धार्मिक काज होइ छे, अनुष्ठान होइ छे, ओहिमे ई अपन उपस्थिति बुझै छथिन, न ओ जाइत न पाइत, कोई विषय नहीं राखे छथिन। एहिमे एलखिन और एहि धर्म के लेल एते स्नेह रखने छथिन, तो ई काज हमरा सबके छै और हमरा संगे ई दुनू आदमी रहै छै। जोरदार हिनका लेल ताली दियौन जे अहिना हिनका धर्म के प्रति आस्था होय और भगवान से समाज से हिनका आशीर्वाद मिलत रहे। हमरो ई कामना राधा कृष्ण जी से रहत। और एतुका पूर्व प्रमुख श्री राजेंद्र चौपाल जी सेहो उपस्थित छथि। बहुत बहुत जुझारू कहल जाए या माटि से जुड़ल कहल जाए, ई बहुत अपन और एकदम दम दनहार जे क्षेत्र के एगो बहुत भाव से जुड़ल रहे छे। जोरदार हिनको लेल एगो ताली दऽ दियौन। नाम लेब तो हमरा आबे में किछु विलम्ब भेल, किछु कारण से हम श्री सीताराम दुल्हा दुल्हन मंदिर बनबै छी, ओ काज कर हमर हुनाई के शुरू भ गेलै। तो हम रात दिन एखन ओहि में लागल रहे छी जे एगो एखन गेल छलहुँ श्री राम जन्मभूमि मंदिर के उद्घाटन हेतै, तो पूरा बिहार के जतेक महामंडलेश्वर छलखिन हम 4 दिन जे पुनौरा धाम में बैसारी केने छलहुँ, एतऽ सँ जे मिथिला सँ जेतै जेना एगो घरवास होइ छै, भार नैहर सँ जाइ छै, तेनाही अयोध्या में सोना के टोकना, सोना के लोहिया, बर्तन, सारा सामान एतऽ से जेतै। 7 दिन के यात्रा रहते। तो ई पुनौरा धाम से हम सब एगो कमेटी बना के संत महंत जते छथिन, ओहू में हम उपस्थिति है।
मगर अयोध्या तो सब दिन नहीं जा पावे छी, सब दिन नहीं भ पावे, मगर एखन जे दरभंगा के मिथिला के हृदय स्थली है श्री सीताराम जो दुल्हा दुल्हन मंदिर बन रहल हन, एगो ऐतिहासिक क्षेत्र के लेल, जिला के लेल या दोनों जिला के लेल हम एगो अपन रात दिन वही काज में लागल छी केना श्री सीताराम दुल्हा दुल्हन मंदिर बने। एखन देश के अगर विश्व में नाम करे छे हमर माननीय प्रधानमंत्री जी, तेना ही हमारा संत महात्मा में हमरा सबके बीच जे छे श्री जगत गुरु राम भद्राचार्य जी महाराज वो एक उद्घाटन केने चले, जेना ही राम जन्मभूमि के डिसीजन में वो अपन गवाह दो के साक्ष्य दो के कोर्ट में शास्त्र से और ओकरा क्लियर केले, तेना ही एतो आबि के भूमि पूजन केलखिन हन। अहाँ सब आदमी के हकार दै छी जे श्री सीताराम दुल्हा दुल्हन मंदिर के बनाओ, और वह मंच द्वारा कहलखिन जे श्री सीताराम दुल्हा दुल्हन मिथिला में बनते दरभंगा में, तो माननीय प्रधानमंत्री जी उद्घाटन हम करायब और वो अपन वादा कऽ के गेल छथिन। हम कोई काज में लागल छी, हेतै किशोरी जी कृपा सबटा और भगवान के कृपा से होइ छै, मगर प्रयास लोग करे छै ई काज हम करी। पहले भावना होइ छै तहन कर्म होइ छै, भावना हेतै तखने किछु भऽ सकैया, आ भावना नहीं हेतै तो किछु नहीं हेतै। भक्ति छियै भावना के चीज, तब हम ओहि कार्यक्रम में लागल छै जे कारण से अहाँ सबके आबै में लेट भेल। ओहिके लेल भगवान से अहाँ सबसे सेहो हम अपन क्षण व्यक्त करै छी जे आबै विलम्ब भेल, परंतु देर जाए दुरुस्त जाए तैयो हम पहुँच गेलहुँ। हम राधा जी से कृष्ण जी से आग्रह करै छियनि जे एहि महोत्सव में भाग लेलथि हन, और सांसद जी के कनि एखन हमरा सबके विशेष आशीर्वाद के जरूरी छै। जनता समाज सब आदमी दियो ना, भगवानो से कामना करो जे फिर पुनः हम सब अगला साल मनावे, हमर सांसद जी एहि उपस्थित भऽ के जरूर आवे, और अहाँ सब कमिटी जतेक एहिमे भाग लै छी काज करै छी ई हमर अहाँ सहयोग करै छी, कारण भारतवर्ष संत महात्मा के कोनो धर्म के काज होइ छै तो हुनके ई दायित्व छै, हमरा दायित्व में अहाँ संग होइ छी। एक लेल भगवान से कामना करै छै जे अहाँ सब स्वस्थ रही, बढ़िया रही और एहना कार्यक्रम करैत रही। और नाम लेब तो कतेक आदमी के नाम लेब हमरा फेर पुनः बताओ, किछु लोग सब बैसल या मगर फोन करे तो प्रयास करै छै सामाजिकता काज में हम 10 मिनट के लिए पहुँच जाए प्रयास करै छी। तो उपस्थित अहू हम एलहुँ, एक लेल ई परमात्मा के कृपा और अहाँ सबके धन्यवाद दै छी जे हमरा बजेलहुँ। यह शब्द कहि के जय श्री राम।